Okay, let's talk about what do we mean by contingent contract and quasi contract. Contingent contract in simple layman language means those contracts which basically depend on an event happening or not happening. कंटिंजेंसी का मतलब ही ये होता है कि कोई ऐसी चीज जो या तो होगी या नहीं होगी वो हमें नहीं पता. तो those contracts which are basically entered into and which are dependent on a collateral event which on happening or non-happening of a collateral events are known as contingent contract. अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? So let's say I've bought a car, ठीक है, और मैं उसकी इंश्योरेंस करवाता हूँ. इंश्योरेंस के टाइम पे क्या होता है, मैं कंपनी को साल दर साल कुछ प्रीमियम पे करता हूँ, राइट? प्रीमियम क्यों पे करता हूँ? बदले में कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी वो क्या प्रॉमिस कर रही है कि अगर आपकी गाड़ी को कुछ होगा, योर कार गेट इंजर्ड, देन वी विल गिव यू द मनी एंड यू कैन गेट इट रिपेयर्ड. तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, बट इन सिंपल you know, if I were to tell you and if we can keep things simple, it is as good as saying, okay, as an owner of that car, I will pay you 10,000 rupees per annum, और मेरी गाड़ी को जब भी कुछ होगा तो जो भी उस पर खर्चा आएगा वो कौन पे करेगा? वो इंश्योरेंस कंपनी. अब इस केस में लेट से मैंने एक साल में उस कंपनी को 10,000 रुपये पे कर दिया, ठीक है, तो क्या वो कंपनी मुझे कुछ पे करेगी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर? नहीं, of course not. Why? Because that insurance company will only pay me or will get my car repaired only and only if my car has gotten into an accident or उस कार को कुछ हो जाता है. So these kind of contracts, insurance contract, are a perfect example of a contingent contract because they totally depend on an event which is happening or not happening. तो ऐसा नहीं है कि अब मेरे पास एक गाड़ी है, मैंने पिछले उसको 5 साल से यूज कर रहा हूँ एंड आई एम पेइंग द प्रीमियम यू नो रेगुलरली पर एनम बेसिस पे मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ, बट टचवुड मेरी गाड़ी को आता है, एक्सीडेंट हुआ नहीं है. तो ऐसा थोड़ी है कि मैं उनको बोलूंगा सर 3 साल से देखो मैं आपको 30,000 रुपये पे कर रहा हूँ, चलो आप, मैंने तो आपसे कुछ भी क्लेम नहीं किया तो आप मुझे 10,000 वापस कर दो. नो, these kind of cases insurance contract जो होते हैं they get covered under the category of contingent contract. So in short, contingent contracts are the kind of contracts which are formulated wherein they are totally based on happening or non-happening of a collateral event. Now why do why am I focusing more on a collateral event? Because this is not the main part of the contract. मेन पार्ट क्या है कि मैंने इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे किया, इंश्योरेंस कंपनी ने मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस कर दी. दिस इज द मेन ट्रांजैक्शन. वेदर दे विल पे मी or you know whether they will get my car repaired or not, that completely depends if at all my car gets damaged. So that is a collateral transaction. मेरा इंश्योरेंस कंपनी को पे करना, उनका मुझे इंश्योरेंस देना इज द मेन ट्रांजेक्शन. लेकिन इंश्योरेंस कंपनी मेरी गाड़ी को ठीक करवाएगी अगर वो डैमेज होती है, दैट इज अ कोलेट्रल इवेंट. सिमिलरली इफ आई वर टू से गारंटर या श्योरिटी क्या होती है, आप बैंक में जाइए लोन लेने के लिए, ठीक है, इफ सो व्हाट दिल डू इज दिल चेक योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड योर एसेट्स एंड एवरीथिंग एंड देन दिल असेस. लेट्स से वो, अगर आपने सुना हुआ, देयर इज अ स्कोर, देयर इज अ क्रेडिट स्कोर व्हिच बेसिकली गेट्स असाइन्ड टू ईच इंडिविजुअल. लेट्स से मैं मेरी जो बेसिस माय सैलरी एंड बेसिस माय पेमेंट रिकॉर्ड मैं लोन में जाता हूँ और बैंक में जाता हूँ एंड आई हैव अप्लाइड फॉर लोन ऑफ लेट्स से 10 करोड़. बैंक वाले बोलेंगे यार जितनी आपकी सैलरी है वी कैन ओनली गिव यू 5 करोड़ का लोन. मैंने कहा नहीं सर मुझे चाहिए तो 10 करोड़. जैसे ओके, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू 10 करोड़ अगर आप एक श्योरिटी को ले आते हो. किसको ले आते हो? श्योरिटी, या फिर किसी की गारंटी डाल देते हो, और उस गारंटी इस इंडिविजुअल की होनी चाहिए जो सेम आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी का हो. ऐसे ओके ठीक है, मैंने एक पर्सन ले आया और मैंने उसकी गारंटी डलवा दी. अब वो गारंटी या श्योरिटी जो बंदा मेरे बिहाफ पे डाल रहा है, ठीक है, उसका रोल क्या है? ये रोल थोड़ी है कि भी तो जो मैंने लोन लिया उसको रीपे मैं ही करूंगा. लेकिन बैंक कह रहा है कि अगर इफ एट ऑल आई एम अनेबल टू रीपे वट एवर लोन आई हैव टेकन देन और दे आर नॉट एबल टू रिकवर इट फ्रॉम मी, तो वो क्या करेंगे? गारंटी या जो श्योरिटी है उससे लेंगे.
तो मेन ट्रांजैक्शन किसकी है? मेरी और बैंक की। अगर ये ट्रांजैक्शन पूरी नहीं होती है तो श्योरिटी से पैसे लेंगे वो। अब श्योरिटी से पैसे लेना क्या वो हर एक केस में लेंगे? नो, दैट इज कंटिंजेंट ऑन whether I am able to repay the entire loan or not. So cases, what I'm trying to say is the cases like insurance contract or insurance or contracts of indemnity, contracts of guarantee are a perfect example of contingent contract because they totally rely on happening or non-happening of a certain event. Clear है? Second जो मैं आपको बताना चाहता हूँ that is quasi contract. Now quasi contract का एक simple example लेते हैं. यूजुअली क्या कॉन्ट्रैक्ट्स की कंडीशन क्या है? दैट बोथ द पार्टीज शुड बी एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑन देयर ओन विल। फ्री विल से आना चाहिए। मुझे कोई जोर जबरदस्ती से अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाता है, क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जहां पे नीदर ऑफ द पार्टी वांट्स टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर इन neither of the party wishes to enter into a contract but the law enforces a contract on them. लॉ कहता है कि नहीं, आपको कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ेगा। ऐसे केसेस कौन से होते हैं? सिंपल एग्जांपल, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, मैं लेट्स से जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, आई एम फॉन्ड ऑफ रनिंग एंड लेट्स से मैं घर से बाहर रनिंग करने के लिए चले गया। While I was running, मैंने अपने घर से थोड़ी दूर पे देखा कि वहाँ पर एक साइकिल खड़ी हुई थी। ठीक है, मैंने कहा ठीक है किसी की होगी। मैं अपना रन करके आया एंड आई सॉ दैट दैट साइकिल वाज स्टिल देयर। शाम को बाहर गया, देखा साइकिल वहीं पे खड़ी थी। 2 दिन 3 दिन हो गए साइकिल वहीं पे खड़ी है, कोई उसको क्लेम करने के लिए नहीं आया। इट इज नॉट लॉक्ड एंड आई स्टार्टेड आस्किंग पीपल वेदर दिस साइकिल बिलोंग्स टू यू। नोबडी सेड यस। सो व्हाट डज दैट मीन? कैन आई keep that cycle as mine? क्या मैं उस साइकिल को अपना मान सकता हूं? नो, बिकॉज दिस साइकिल, क्या मैंने खरीदी? साइकिल नहीं खरीदी है। तो ये एग्जांपल होते हैं फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के। इसका मतलब क्या बना? बिकॉज दिस इज समथिंग विच डज नॉट बिलोंग टू यू, इफ यू आर कीपिंग इट विद योर सेल्फ, यू नीड टू पुट इन योर बेस्ट एफर्ट टू फाइंड द ट्रू ओनर। आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रू ओनर ढूंढने के लिए, जो इसका रियल ओनर, उसको ढूंढने के लिए आपको सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर वो नहीं आता, till that time you can keep it as your own, but law says that you need to keep looking for the rightful owner, and as and when rightful owner comes you need to return it back to him. ठीक है? तो इन शॉर्ट मत, इसमें कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। बाय अदर कॉम्प्लिकेशंस आई मीन यू माइट हैव टू स्पेंड सम मनी ऑन दैट बाईसाइकिल बिकॉज बिल्कुल ख़राब थी, बारिश हुई थी तो उसमें जंग लग गया था, तो आपको रिपेयर कराना पड़ा। तो अगर राइटफुल ओनर आएगा तो आप जो भी डैमेजेस या जो भी आपने खर्चा किया है वो आप उस राइटफुल ओनर से क्लेम कर सकते हो। तो हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, बट इन शॉर्ट जो मैंने आपको बताना था अभी के लिए, दैट दिस चैप्टर विल बेसिकली टॉक अबाउट 2 थिंग्स। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, so those kind of contracts which are totally based or totally rely on happening or non-happening of a certain event. Secondly, there is a quasi contract. Quasi contracts are the kind of contracts wherein neither of the party wishes to enter into a contract, but the law forces or enforces a contract on. Clear? Great.